हेलो फ्रेंड्स, जेके और एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे मासिक करंट अफेयर्स में अक्टूबर 2024 का करंट अफेयर्स। अक्टूबर 2024 से आज के क्लास में 100 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करिए। अब चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हर वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। क्यों इस दिन ये दिवस मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जाती है। इसी अवसर पर 31 अक्टूबर को हर साल भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। एक बात और याद रखिए, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर के दिन ही की गई थी। इसी वजह से 31 अक्टूबर को एक और दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? राष्ट्रीय संकल्प दिवस। राष्ट्रीय संकल्प दिवस। संकल्प दिवस को प्रतिज्ञा दिवस भी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है और इसी दिन राष्ट्रीय संकल्प दिवस या राष्ट्रीय प्रतिज्ञा दिवस भी मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, पंजाब नेशनल बैंक के नए एमडी और सीईओ बने हैं अशोक चंद्रा। अशोक चंद्रा को पीएनबी का नया मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ नियुक्त किया गया है। पंजाब नेशनल बैंक की बात करें, इसकी स्थापना की गई थी 19 मई 1894 को। मुख्यालय दिल्ली में है और नए एमडी और सीईओ बन गए हैं अशोक चंद्रा। अगला क्वेश्चन, किस पुरुष फुटबॉलर ने 2024 में बैलन डी'ओर अवार्ड जीता है? देखिए, फुटबॉल खिलाड़ियों को बैलन डी'ओर पुरस्कार दिया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण अवार्ड है। तो पुरुष श्रेणी में ये अवार्ड जीते हैं रोड्रिगो हर्नांडेज कास्कांटे। इन्हें रोड्री भी कहा जाता है, तो ऑप्शन में खाली रोड्री दे तो भी मार दीजिएगा। ठीक है, इन्हें रोड्री कहा जाता है। स्पेन के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। इन्हें 2024 में बैलन डी'ओर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस महिला फुटबॉलर ने 2024 में बैलन डी'ओर अवार्ड जीता है? तो बैलन डी'ओर महिला श्रेणी में ये अवार्ड जीती हैं एताना बोनमाटी। ये भी स्पेन की हैं। स्पेन की महिला फुटबॉलर हैं एताना बोनमाटी। इन्होंने महिला वर्ग में 2024 का बैलन डी'ओर अवार्ड जीता है। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार 3 व्यक्तियों ने जीता है। कौन कौन? डैरोन एसीमोग्लू जो कि तुर्किश अमेरिकन है, साइमन जॉनसन ये ब्रिटिश अमेरिकन है, जेम्स ए रॉबिन्सन ये भी ब्रिटिश अमेरिकन हैं। इन तीनों को 2024 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो उपरयुक्त सभी 6 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज दिया जाता है। सभी को एक एक करके हम डिस्कस कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, अमेरिका की ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने किस बैंक को 2024 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया है? तो देखिए, भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक बना है भारतीय स्टेट बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में एसबीआई के चेयरमैन हैं श्रीनिवासुलु शेट्टी, जिन्हें हाल ही में एसबीआई का नया चेयरमैन बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, 9 अक्टूबर 2024 को रतन नवल टाटा का निधन हो गया। तो कहाँ पर निधन हुआ? क्वेश्चन पूछ रहा है कहाँ पर निधन हुआ? मुंबई में। ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, रतन टाटा का पूरा नाम था रतन नवल टाटा। इनका जन्म मुंबई में हुआ था और निधन भी मुंबई में ही हुआ है। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 28 दिसंबर 1937 को बॉम्बे में। निधन हुआ 9 अक्टूबर 2024 को मुंबई में। कितने साल की उम्र में इनका निधन हो गया? 86 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। नेक्स्ट, हाल ही में भारत की पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? इसका उद्घाटन किया गया गुजरात के वडोदरा में। ऑप्शन बी राइट आंसर है। देखिए, इसी फैक्ट्री में C-295 नामक विमान का निर्माण किया जाएगा और ये भारत की पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेन के प्राइम मिनिस्टर पेड्रो संचेज के साथ मिलकर जो है इस फैक्ट्री का उद्घाटन किया है। कहाँ पर? गुजरात के वडोदरा में। नेक्स्ट, अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप 2024 का मेजबान शहर कौन सा था? अल्बानिया की कैपिटल तिराना में 2024 का अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इसी चैंपियनशिप में भारत के अभिषेक ने कांस्य पदक जीता। ठीक है,
कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस हर साल 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। मिताली राज को पीछे छोड़कर कौन वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक शतक जड़ने वाली महिला क्रिकेटर बन गई हैं? तो ये हैं स्मृति मंधाना। इन्होंने वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक शतक के मामले में मिताली राज का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ठीक है, मिताली राज ने अपने करियर में वनडे में 7 शतक लगाई थी। स्मृति मंधाना ने 8 शतक लगाकर इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर हुआ? 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया रूस के शहर कजान में। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन पूछे कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की अध्यक्षता किसने की? तो व्लादिमीर पुतिन ने की। व्लादिमीर पुतिन कौन है? ये रूस के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, और इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? पीएम मोदी ने किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी नाफेड के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो ये हैं दीपक अग्रवाल। दीपक अग्रवाल को नाफेड का प्रबंध निदेशक बनाया गया है। तो नाफेड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट, हाल ही में पद्मश्री रोहिणी गोडबोले का निधन हो गया, वह कौन थी? तो ये भौतिक विज्ञानी थी, भारत की मशहूर भौतिक विज्ञानी थी रोहिणी गोडबोले। हाल ही में इनका निधन हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन। 22 से 24 अक्टूबर को एशिया क्लीन एनर्जी समिट 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया? इसका आयोजन सिंगापुर में किया गया। ठीक है, 22 से 24 अक्टूबर को एशिया क्लीन एनर्जी समिट 2024 का आयोजन सिंगापुर में किया गया। T20 इंटरनेशनल का सबसे बड़ा टीम स्कोर बनाकर किसने इतिहास रचा है? तो ये है जिम्बाब्वे। ठीक है, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट मात्र 20 ओवरों का ये खेल होता है और जिम्बाब्वे ने मात्र 20 ओवर में 344 रन जड़े। किसके खिलाफ? गाम्बिया के खिलाफ। और जिम्बाब्वे ने ये रिकॉर्ड बना दिया है। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड जिम्बाब्वे ने बना दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन। पैट्रिक जे मैकगवर्न पुरस्कार के तहत किसे इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? नारायण मूर्ति को सम्मानित किया गया है। नारायण मूर्ति जो हैं भारत की आईटी कंपनी इन्फोसिस के सह संस्थापक हैं। ठीक है, इन्हें पैट्रिक जे मैकगवर्न पुरस्कार के तहत इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, पैट्रिक जे मैकगवर्न पुरस्कार के तहत किसे ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? अभी हमने पढ़ा है इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और ये क्वेश्चन है ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो ये पुरस्कार दिया गया है शांतनु नारायण को। शांतनु नारायण कौन है? ये अमेरिकन कंपनी एडोब इंक के चेयरमैन और सीईओ हैं। तो ये एक भारतवंशी हैं। इन्हें ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, 54वें दादा साहेब फाल्के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हैं मिथुन चक्रवर्ती, भारतीय अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को 54वें दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 1969 में। इस पुरस्कार की प्रथम विजेता थी देविका रानी। देविका रानी, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है इसलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट, फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब निकिता पुरवाल ने जीता, वह किस राज्य की हैं? तो देखिए, मिस इंडिया 2024 का खिताब कौन जीती हैं? निकिता पुरवाल। ये किस राज्य की रहने वाली हैं? तो ये मध्य प्रदेश की हैं निकिता पुरवाल। इन्होंने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो देखिए, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के प्रथम मुख्यमंत्री बने हैं उमर अब्दुल्ला। ऑप्शन सी राइट आंसर। उमर अब्दुल्ला जो हैं ये जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से बिलोंग करते हैं और हाल ही में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुआ है। ये केंद्र शासित प्रदेश है, तो चुनाव नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने जीता है। तो इसकी तरफ से उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने हैं। तो यूटी के रूप में जम्मू कश्मीर के ये प्रथम मुख्यमंत्री हैं।
नेक्स्ट, हाल ही में जम्मू कश्मीर से किस दिन राष्ट्रपति शासन हटाया गया? देखिए, जम्मू कश्मीर में 2019 से ही राष्ट्रपति शासन चल रहा था। अभी विधानसभा चुनाव हुआ तो राष्ट्रपति शासन हटाना पड़ा। तो बताइए किस दिन राष्ट्रपति शासन हटाया गया? 13 अक्टूबर 2024 को। 13 अक्टूबर 2024 को। अब देखिए, भारत में 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं जो कि विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश हैं। दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। इस बात को याद रखिएगा। एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में 500 मेगावाट की सौर फोटोवोल्टिक सुविधा के निर्माण के लिए लगभग 435 मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है? सही उत्तर है असम। असम राज्य के लिए हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने 434.25 मिलियन डॉलर ऋण स्वीकृत किया है। किस लिए? 500 मेगावाट की सौर फोटोवोल्टिक सुविधा के निर्माण के लिए। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है मनीला में। चलिए अगला क्वेश्चन, आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये हैं आर आश्विन, यानी रविचंद्रन आश्विन। ऑप्शन ए राइट आंसर है। इन्होंने 190 विकेट हासिल किए हैं आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में, और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के नाथन लियोन का रिकॉर्ड तोड़ा है। किसका? ऑस्ट्रेलिया के नाथन लियोन का रिकॉर्ड तोड़ा है, जो कि उन्होंने 187 विकेट लिए थे, और आर आश्विन 190 विकेट लेकर इनका रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। नेक्स्ट, 15 से 16 अक्टूबर 2024 को कहाँ पर 25वां एससीओ शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? देखिए, 2024 में एससीओ शिखर सम्मेलन 2 बार आयोजित किया गया, 24वां और 25वां। 24वां आयोजित किया गया था कजाकिस्तान की कैपिटल अस्ताना में। वहीं 25वां एससीओ शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद में। ठीक है, पाकिस्तान में जो 25वां एससीओ समिट हुआ उसकी अध्यक्षता की है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, और उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर। नेक्स्ट, भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं संजीव खन्ना। ऑप्शन डी राइट आंसर है। ठीक है, भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश यानी ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं संजीव खन्ना। किसके स्थान पर? DY चंद्रचूड़ के स्थान पर। हिमाचल प्रदेश के किस शहर में राज्य की पहली डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है? बिलासपुर में। देखिए, बिलासपुर एक हिमाचल प्रदेश में है, एक छत्तीसगढ़ में भी है, लेकिन ये हिमाचल प्रदेश वाला बिलासपुर है जहाँ पर राज्य की पहली डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? AAI यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके नए अध्यक्ष बने हैं बिपिन कुमार। ऑप्शन बी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1995 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। चेयरमैन बन गए हैं विपिन कुमार। अगला क्वेश्चन, भारतीय तटरक्षक बल द्वारा लॉन्च किए गए 2 स्वदेशी गश्ती जहाज़ों के क्या नाम हैं? तो इनके नाम हैं अदम्य और अक्षर। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, अदम्य और अक्षर। भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड, इसकी स्थापना हुई थी 18 अगस्त 1978 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। डायरेक्टर जनरल हैं एस प्रमेश। नेक्स्ट, हाल ही में लॉन्च अदम्य और अक्षर नामक स्वदेशी जहाज़ों का निर्माण किसने किया है? तो इन जहाज़ों का निर्माण किया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने, जो कि गोवा में स्थित है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इन जहाज़ों का निर्माण किया है। इनके नाम है अदम्य और अक्षर। नेक्स्ट, देश के पहले राइटर्स विलेज का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? उत्तराखंड के थानों में। ठीक है, देश का पहला राइटर्स विलेज का उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड के थानों में। नेक्स्ट, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान किया है। इसमें भारत 79वें स्थान पर है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत 79वें स्थान पर है। पहले स्थान पर डेनमार्क है। 31 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित रन फॉर यूनिटी को किसने लॉन्च किया? तो रन फॉर यूनिटी जो है राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर आयोजित किया जाता है 2024 में। इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किए अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह।
हाल ही में बरदा वन्यजीव अभयारण्य का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो बरदा वन्यजीव अभयारण्य का उद्घाटन किया गया है गुजरात में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने देश में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? एनवीडिया के साथ इसने समझौता किया है। ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना 1958 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मुकेश अंबानी। नेक्स्ट, 23 से 25 अक्टूबर को विशाखापट्टनम में सिम्बेक्स 2024 का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया? सिम्बेक्स, ठीक है, इसी में देश का नाम छुपा हुआ है। सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बाइलेटरल एक्सरसाइज, यानी सिंगापुर और इंडिया के बीच में आयोजित किया जाने वाला ये एक नौसेना युद्धाभ्यास है, सिम्बेक्स। ठीक है। तो भारत और किस देश के बीच? सिंगापुर के बीच में 2024 का सिम्बेक्स आयोजित किया गया, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। भारत और स्पेन वर्ष 2026 को किस वर्ष के रूप में मनाने पर सहमत हुए हैं? इसका सही उत्तर है संस्कृति, पर्यटन और एआई का वर्ष। देखिए, भारत और स्पेन ने 2026 को संस्कृति, पर्यटन और एआई वर्ष के रूप में मनाएंगे ये दोनों देश। 29 अक्टूबर 2024 को भारत स्पेन व्यापार शिखर बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? मुंबई में। ठीक है, भारत स्पेन व्यापार शिखर बैठक का आयोजन मुंबई में किया गया था। 25 से 27 अक्टूबर को 17वां भारत शहरी गतिशीलता सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया? गुजरात की कैपिटल गांधीनगर में 17वां भारत शहरी गतिशीलता सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 आयोजित किया गया। 17वें भारत शहरी गतिशीलता सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 में किस शहर ने सबसे टिकाऊ परिवहन प्रणाली का पुरस्कार जीता? तो सबसे टिकाऊ परिवहन प्रणाली का पुरस्कार दिया गया कोच्चि शहर को, जो कि केरल का शहर है कोच्चि। नेक्स्ट, 17वें भारत शहरी गतिशीलता सम्मेलन और प्रदर्शनी में किस शहर ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पुरस्कार जीता? अभी हमने पढ़ा है सबसे टिकाऊ, अब हम पढ़ रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पुरस्कार किसने जीता? सही उत्तर है भुवनेश्वर, ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर। 18वां भारत शहरी गतिशीलता सम्मेलन और प्रदर्शनी 2025 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो 2025 में ये प्रदर्शनी आयोजित किया जाएगा हरियाणा के गुरुग्राम शहर में। जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024 में भारत के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते? तो देखिए, जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024 में भारत ने कुल 24 पदक जीते, जिसमें 6 स्वर्ण पदक, 9 रजत पदक और 9 कांस्य पदक थे। नेक्स्ट, छठे एसीसी मेंस इमर्जिंग टीम्स एशिया कप 2024 की मेजबानी किस देश ने की? इसका मेजबान ओमान था। ठीक है, ओमान में एसीसी मेंस इमर्जिंग टीम्स एशिया कप 2024 का आयोजन किया गया था। छठा एसीसी मेंस इमर्जिंग टीम्स एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता? ये खिताब अफगानिस्तान ए ने जीता, ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, किसे हाल ही में ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? उर्मिला चौधरी को, जो कि नेपाल की हैं। उर्मिला चौधरी को हाल ही में ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, हर साल संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस हर साल मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ था। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है, तो याद रखिएगा 24 अक्टूबर को हर साल संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, 2024 का मास्टर पीडीएफ अवेलेबल है करंट अफेयर्स का, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, आप अच्छे से इसे पढ़कर रिवीजन कर सकते हैं। करंट अफेयर्स का पेड पीडीएफ है, बहुत ही कम प्राइस में आप सभी को दिया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रथम वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में 180 देशों में भारत का स्थान कौन सा है?
इसमें भारत 176वें स्थान पर है। 180 देशों में भारत का स्थान 176वां है। किस सूचकांक में? वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक में। 2024 में इस सूचकांक का ये पहला ही संस्करण है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। प्रथम वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में कौन सा देश पहले स्थान पर है? पहले स्थान पे लग्जमबर्ग है। ठीक है, लग्जमबर्ग पहले स्थान पर है और भारत 176वें स्थान पर है। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान दाना का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? देखिए, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में दाना नामक एक चक्रवाती तूफान आया था। बताइए इस तूफान का नामकरण किसने किया है? इसका नामकरण किया है कतर ने। कनक राजू, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस पेशे से संबंधित थे? कनक राजू ये गुसाडी लोक नर्तक थे, तेलंगाना के थे। तेलंगाना के गुसाडी लोक नर्तक थे कनक राजू, इनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट, भारत और जर्मनी के बीच 7वां द्विवार्षिक अंतर सरकारी परामर्श कहाँ आयोजित किया गया था? हाल ही में इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, नई दिल्ली में भारत और जर्मनी के बीच 7वां द्विवार्षिक अंतर सरकारी परामर्श आयोजित किया गया। नेक्स्ट, राष्ट्रीय लर्निंग वीक या कर्मयोगी सप्ताह कब से कब तक आयोजित किया गया था? 19 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर 2024 को कर्मयोगी सप्ताह के रूप में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, भारत संचार निगम लिमिटेड के नए लोगो को किसने लॉन्च किया है? तो देखिए, BSNL का ये पुराना लोगो है और इसका लोगो अब इस तरह बनाया गया है। साथ साथ में इसका जो मोटो है कनेक्टिंग इंडिया, तो कनेक्टिंग इंडिया की जगह पर किया गया है कनेक्टिंग भारत। ठीक है, तो हाल ही में इस लोगो को किसने लॉन्च किया? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। BSNL की स्थापना हुई थी 15 सितंबर 2000 ईस्वी को, मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो ये देश है मिस्र, इजिप्ट जिसे कहा जाता है। तो हाल ही में इजिप्ट को WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित किया है। WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, इसलिए 7 अप्रैल को हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। मुख्यालय जिनेवा में है। वर्तमान में WHO के डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस। नेक्स्ट, हाल ही में लुओंग कुओंग किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? लुओंग कुओंग ये हाल ही में वियतनाम के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। वियतनाम की कैपिटल हनोई है, हनोई। नेक्स्ट, भारत सरकार ने उड़ान योजना को 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। इस योजना को कब लॉन्च किया गया था? उड़ान योजना को लॉन्च किया गया था 2016 में। ठीक है, 10 साल की अवधि के लिए 2026 तक इसकी अवधि थी, फिर 2026 से 10 साल के लिए इसकी अवधि बढ़ाई गई है उड़ान योजना की, यानी 2036 तक अब ये योजना चलाया जाएगा। इसके तहत भारत में घरेलू हवाई सेवाएं शुरू की जाती हैं। राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहां पर किया गया था? गोवा की कैपिटल पणजी में राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 आयोजित किया गया। राष्ट्रमंडल खेलों के 2026 संस्करण से कई खेलों को बाहर कर दिया गया है। उन खेलों का नाम बताइए। 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहां पर किया जाएगा? ग्लासगो में किया जाएगा। याद रखिएगा, ग्लासगो में इसका आयोजन किया जाएगा। पहले इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया जाना था, ऑस्ट्रेलिया ने इनकार कर दिया, तो अब इसका आयोजन ग्लासगो में किया जाएगा। ठीक है, तो किन खेलों को बाहर किया गया है क्वेश्चन पूछ रहा है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी, स्क्वैश, टेबल टेनिस और कुश्ती। इतने सारे खेलों को 2024 के राष्ट्रमंडल खेलों से बाहर कर दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। इसकी नई अध्यक्ष बनी है विजया किशोर राहतकर। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की स्थापना हुई थी 1992 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है। चेयरमैन बन गई हैं विजया किशोर राहतकर। नेक्स्ट, राष्ट्रीय व्यापार संगठन इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स या फिर भारतीय वाणिज्य मंडल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स
के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं अभ्युदय जिंदल। ठीक है। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना 1925 में हुई थी। मुख्यालय कोलकाता में है और नए चेयरमैन बन गए हैं अभ्युदय जिंदल। नेक्स्ट, अक्टूबर 2024 में भारतीय सेना द्वारा स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया गया था? उत्तर प्रदेश में। भारतीय सेना ने उत्तर प्रदेश में स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन किया। गुरप्रीत पाल सिंह ने ग्रीस में ACO विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 में कौन सा पदक जीता? इन्होंने स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता। ठीक है। ग्रीस को ही यूनान कहा जाता है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने संस्कृत को अनिवार्य विषय के रूप में घोषित किया है? तो ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड की सरकार ने हाल ही में संस्कृत को अनिवार्य विषय के रूप में घोषित किया है। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं सुरेंद्र कुमार चौधरी। ठीक है। चीफ मिनिस्टर बने हैं उमर अब्दुल्ला, वहीं डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं सुरेंद्र कुमार चौधरी। नेक्स्ट, अक्टूबर 2024 में ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल की गई भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो देखिए, हाल ही में एक भारतीय महिला क्रिकेटर को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। कौन है? नीतू डेविड है। भारत के पूर्व क्रिकेटर नीतू डेविड। ITU विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? नई दिल्ली में, और इसका उद्घाटन किए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है। तो ITU विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली 2024 नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन किए थे PM मोदी। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना के नए जहाज समर्थक का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? चेन्नई स्थित L&T शिपयार्ड ने समर्थक नामक एक नए नौसेना जहाज का निर्माण किया है। ठीक है। और भी जहाज निर्माता हैं, इन्हें भी याद रखिएगा। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स मुंबई में है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स कोलकाता में है, गोवा शिपयार्ड गोवा में है और L&T शिपयार्ड चेन्नई में है, जिसने समर्थक जहाज का निर्माण किया है। नेक्स्ट, बंधन बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता। पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता को हाल ही में बंधन बैंक का नया MD और CEO बनाया गया है। बंधन बैंक की स्थापना 23 अगस्त 2015 को की गई थी। मुख्यालय कोलकाता में है और नए चेयरमैन बन गए हैं। देखिए, चेयरमैन है डॉक्टर अनूप कुमार सिन्हा। ये चेयरमैन है डॉक्टर अनूप कुमार सिन्हा, ये चेयरमैन है। वहीं बंधन बैंक के MD और CEO कौन बने हैं? पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता। ठीक है। नेक्स्ट, ICC भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही उत्तर है सुमति धर्मवर्धने। सुमति धर्मवर्धने को हाल ही में ICC भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। दुबई में मुख्यालय है। 108 सदस्य देश हैं। अंग्रेजी इसकी आधिकारिक भाषा है ICC की। वर्तमान में ग्रेग बार्कले इसके चेयरमैन हैं, लेकिन हाल ही में देखिए रिटायर हो जाएंगे बहुत ही जल्द, और इनके स्थान पर भारत के जय शाह ICC के नए चेयरमैन होंगे। ICC के उपाध्यक्ष हैं इमरान ख्वाजा। ICC के CEO हैं जियो फेलार्डिस। चलिए अगला क्वेश्चन। मैथ्यू वेड ने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, वह किस देश के खिलाड़ी हैं? मैथ्यू वेड ये ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर थे, हाल ही में इन्होंने संन्यास ले लिया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाला कौन सा केंद्रीय उद्यम बन गया है? तो देखिए, हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को महारत्न का दर्जा दिया गया। तो बताइए, महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाला ये कौन सा भारत का उद्यम बन गया है? 14वां। ऑप्शन A राइट आंसर। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना 22 दिसंबर 1940 को हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु में है। टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए, टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष थे रतन टाटा, जिनका हाल ही में निधन हो गया। उनके स्थान पर नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में विशेष शिक्षा जोन, स्पेशल एजुकेशन जोन बनाए जाने की घोषणा की है? तो ये है उत्तर प्रदेश। ठीक है। उत्तर प्रदेश
में विशेष शिक्षा जोन स्थापित किए जाएंगे। ऐसे 5 जोन स्थापित किए जाएंगे। कौन कौन से? लखनऊ, गोरखपुर, अयोध्या, आगरा, बुंदेलखंड और गौतम बुद्ध नगर। 6 हो गए। 6 विशेष शिक्षा जोन स्थापित किए जाएंगे उत्तर प्रदेश में। ठीक है, याद रखिएगा 6। 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार हान कांग को प्रदान किया गया। वह किस देश की हैं? हान कांग जो हैं ये साउथ कोरिया की हैं, दक्षिण कोरिया की हैं। इन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया है 2024 में। हाल ही में राफेल नडाल ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास की घोषणा की है। वह किस देश के हैं? राफेल नडाल स्पेन के मशहूर टेनिस खिलाड़ी हैं। हाल ही में इन्होंने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास ले लिया है। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? मनोज कुमार दुबे को हाल ही में IRFC यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन का नया CMD बनाया गया है। 2025 में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? 38वां राष्ट्रीय खेल आयोजित किया जाएगा उत्तराखंड में। ऑप्शन C राइट आंसर। नेक्स्ट, एशियाई टेबल टेनिस महिला चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कौन सा पदक जीता? इसमें भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। एशियाई टेबल टेनिस महिला चैंपियनशिप 2024 में भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता यानी कांस्य पदक। नेक्स्ट, 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? लाओ PDR की कैपिटल वियंतियाने में। लाओ PDR को लाओस भी कहा जाता है, उसकी कैपिटल है वियंतियाने। वियतनाम एक देश है वो नहीं, लाओ PDR की कैपिटल वियंतियाने है। यहीं पर 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2024 आयोजित किया गया था, जिसमें भारत का नेतृत्व किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय जकार्ता में है। एक बात याद रखिए, भारत आसियान का सदस्य देश नहीं है। आसियान में वर्तमान में 10 सदस्य हैं, जिसमें भारत इसका सदस्य नहीं है। PM मोदी ने हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन कहाँ पर किया? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन किया गया है मुंबई में। ऑप्शन D राइट आंसर। नेक्स्ट, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर की स्थापना कहाँ की जाएगी? देखिए, भारत में एक नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर? गुजरात के लोथल में। नेक्स्ट, रसायन के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? 3 लोगों को मिला है। रसायन के क्षेत्र में 3 लोगों को 2024 में नोबेल प्राइज दिया गया है। अमेरिका के डेविड बेकर, ब्रिटेन के डेमिस हसाबिस और अमेरिका के जॉन M जम्पर को, यानी उपर्युक्त सभी। विश्व डाक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व डाक दिवस वर्ल्ड पोस्ट डे, ये दिवस हर साल मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। 2024 का थीम है 150 ईयर्स ऑफ इनेबलिंग कम्युनिकेशन एंड एम्पावरिंग पीपुल अक्रॉस नेशंस। 2024 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? 2 लोगों को, भौतिक के क्षेत्र में 2 लोगों को 2024 में नोबेल प्राइज दिया गया है। कौन कौन है? जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन। तो ऑप्शन C राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय कौन बनी है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब जीती राचेल गुप्ता। राचेल गुप्ता ये पंजाब की रहने वाली हैं और ये मिस ग्रैंड इंटरनेशनल सौंदर्य प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम भारतीय बन गई हैं राचेल गुप्ता। ठीक है। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल जो प्रतियोगिता है ये थाईलैंड में आयोजित किया जाता है। 2024 में शांति का नोबेल प्राइज किसे मिला? शांति के क्षेत्र में 2024 का नोबेल प्राइज दिया गया निहोन हिडानक्यो को। ये एक जापानी संगठन है, आदमी का नाम नहीं है बल्कि ये एक संगठन है निहोन हिडानक्यो। इसे 2024 में शांति का नोबेल प्राइज दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने निजुत मोइना योजना शुरू की है छात्राओं के लिए? ठीक है, गर्ल्स स्टूडेंट के लिए निजुत मोइना योजना असम की सरकार ने शुरू की है। PM मोदी ने किस राज्य में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया है? हाल ही में देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में एक बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया। चलिए अगला क्वेश्चन,
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किसे अपनी एंटी करप्शन यूनिट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो बीसीसीआई के एंटी करप्शन यूनिट के नए अध्यक्ष बने हैं शरद कुमार। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। बीसीसीआई की बात करें, फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1928 को। मुख्यालय मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में है। रोजर बिन्नी चेयरमैन हैं बीसीसीआई के। उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला। सीईओ हैं हेमंग अमीन। सचिव हैं जय शाह, जिन्हें हाल ही में आईसीसी का नया चेयरमैन भी नियुक्त किया गया है। देखिए, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं राहुल द्रविड़। पुरुष में यहाँ पे ये 100 होगा। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? अमोल मजुमदार हैं। 2024 में चिकित्सा का नोबेल प्राइज किसे मिला है? 2 लोगों को मिला है। विक्टर एम्ब्रोस अमेरिका के हैं, गैरी रुआकुन ये भी अमेरिका के हैं। इन दोनों को 2024 में चिकित्सा के क्षेत्र में यानी फिजियोलॉजी का नोबेल प्राइज दिया गया है। नेक्स्ट, नीति आयोग ने हाल ही में महिला उद्यमिता मंच की शुरुआत किस राज्य से की है? तो महिला उद्यमिता मंच की शुरुआत नीति आयोग ने की है। ठीक है, किस राज्य से इसकी शुरुआत की गई है? तेलंगाना से। नीति आयोग भारत सरकार का थिंक टैंक है। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर इसका गठन किया गया था। वहीं योजना आयोग की शुरुआत कब हुई थी भारत में? 15 मार्च 1950 को। नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, यानी पीएम मोदी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी। सीईओ हैं BVR सुब्रमण्यम। पीएम मोदी ने किस राज्य में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की। नेक्स्ट, हाल ही में वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम कहाँ लॉन्च किया गया? वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम हाल ही में इसे लॉन्च किया गया दुबई में। ऑप्शन सी राइट आंसर। यूएई के शहर दुबई में। नेक्स्ट, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिदेशक बनने वाली प्रथम महिला कौन बनी हैं? आरती सरीन। आरती सरीन जो हैं ये सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिदेशक बनने वाली प्रथम महिला बन गई हैं। नेक्स्ट, अक्टूबर 2024 में भारत सरकार ने 5 भारतीय भाषाओं को क्लासिकल भाषा यानी शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। निम्न में से कौन उनमें से एक नहीं है? तो नहीं पूछा है तो मैतेई होगा। ठीक है, बाकी के पाली, प्राकृत, असमिया को अभी हाल ही में देखिए क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया है। कुल 5 भाषाओं को हाल ही में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। याद रखिएगा, ये हैं मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगला। कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है कि शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम भाषा का नाम बताइए। वो है तमिल। ठीक है, इसे 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख बने हैं अमरप्रीत सिंह। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट, 17 अक्टूबर 2024 को हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए नायब सिंह सैनी। ठीक है, बीजेपी से हैं। बीजेपी पार्टी ने हरियाणा में विधानसभा चुनाव जीता, तो बीजेपी की ओर से नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। ओपन सोर्स हिंदी AI मॉडल नंदा किसने लॉन्च किया है? तो मोहम्मद बिन जायद यूनिवर्सिटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हाल ही में नंदा नामक एक ओपन सोर्स हिंदी AI मॉडल लॉन्च किया है। नेक्स्ट, हाल ही में IGBC प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान बना है। यह उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान जो कि हिमाचल प्रदेश में है, IGBC प्रमाणन प्राप्त करने वाला ये भारत का पहला चिड़ियाघर बन गया है। तो दोस्तों, यहीं पर समाप्त होता है आज का हमारा ये सेशन। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। साथ ही साथ फिर से याद दिला दूं, 2024 का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का PDF बनाया गया है। आप अच्छे से करंट अफेयर्स के रिवीजन कर सकते हैं इस PDF को पढ़कर। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, बहुत ही कम प्राइस में इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, आप सभी के लिए क्विज है। 2024 का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ? हाल ही में हुआ था ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024। बताइए किस देश में हुआ?
आंसर कमेंट करके बताइए। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।